आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मल यरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ है। मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना। और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है। मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः ही भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वो कुदरत है। और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेस हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, बीती ताई बिसारिये और आगे की सुध ले। यानी अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो गया है उसकी चिंता नहीं करके उसको भूल जाइए और अब आगे देखिए कि क्या करना है। क्योंकि प्राय क्या होता है कि व्यक्ति जो घटना घटित हो जाती है उसके बाद में उसका मनन चिंतन, उसकी चिंता करता रहता है। मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो ये सारी चिंता में वो समय व्यर्थ गंवा देता है, अपना मूड खराब करता है। इसको आर्त ध्यान कहते हैं। कर्मों का बंधन करता है और सारा वेस्टेज में चला जाता है। और देखिए, जो कुछ घटित होता है वो आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि
हम जब जन्म लेते हैं इस जन्म के अंदर, उस समय हम पूर्व जन्मों के अंदर, पूर्व जन्म के अंदर हमने जो जो कॉजेस डाले हैं, जो कारण डाले हैं, उन कॉजेस से, उन भावों से जो है हमारी कॉजल बॉडी बनी है। और इस जन्म के अंदर वह कॉजल बॉडी द्रव्य कर्म के रूप के अंदर हमको उदय और प्रारब्ध देती है। यानी हमारा जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है, वह सारा समय जो है उसमें हम पराधीन रहते हैं, वो हम पीछे से लेकर के आते हैं और उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। कोई इसको माने या न माने अगले की इच्छा है, परंतु वास्तव के अंदर मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी वह एज इट इज़ वैसा ही होता है और व्यक्ति को अपनी एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि हम आयुष्य कर्म साथ में लेके आते हैं और उस आयुष्य कर्म से हमारे सांसों का निर्धारण होता है, सांसों की संख्या बनती है। यानी जब आयुष्य समाप्त हुआ उसके बाद एक आधी पाव सांस भी हम नहीं ले सकते हैं। तो अब आप बताइए, जो कुछ आपके साथ घटित हुआ है वह तो आपका हिसाब है, उसके अंदर आप क्या कर सकते थे और अब उसकी चिंता करने से क्या होगा। आप तो चिंता करो, वो रियल पुरुषार्थ की चिंता करो कि मेरे को आगे क्या करना है। देखिए, जीवन में पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं, एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और एक रियल पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है यह घर मैंने बनाया, बाल बच्चों को जन्म मैंने दिया, बाल बच्चों को पाँव पर मैंने खड़ा किया, मैं इतना बड़ा व्यक्ति बना, मेरी ऐसी पद प्रतिष्ठा बनी और ये सारा कार्य मैंने किया। वह कर्ता भाव आरोपण करता है और वही कर्म बंधन का कारण है। ऑनरशिप और डूअरशिप आने से ही कर्मों का बंधन होता है। तो इसीलिए वास्तव के अंदर हम कर्ता हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है और सब कुछ पूर्व नियोजित होता है तो हमारे जन्म के साथ ही हम प्रकृति के अंग बन जाते हैं, प्रकृति के ताबे आ जाते हैं, हम कुदरत के अधीन हो जाते हैं, हमारा कोई बस नहीं चलता है। इसीलिए कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और हम कर्ता बन करके और एक तरीके से टांग अड़ाते हैं और वही रॉन्ग बिलीफ है। सबसे बड़ी दुनिया में रॉन्ग बिलीफ है कर्ता भाव। अगर व्यक्ति अकर्ता भाव रखे, यानी कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और मैं जो जन्म के अंदर जितना भी कार्य करता हूँ वह तो सारा मेरा हिसाब है, कोई लेना है या कोई देना है, जीवन में यही चलता है, क्योंकि हम पूर्व अर्जित करके आए हैं। ये सारा जो हमारा कर्ता भाव है, ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और यह अज्ञान है। तो हमें अज्ञान से तो और अज्ञान की वृद्धि होगी। उस अज्ञान के ऊपर नियंत्रण करने के लिए या हमें ज्ञान के माध्यम से हमारे अस्तित्व का, हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, चेतना का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए हमको रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रियल पुरुषार्थ क्या है कि आप अपने अस्तित्व की कितनी जानकारी करते हो, उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। रियल पुरुषार्थ में करना कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मन वचन काया की क्रिया नहीं है। मन वचन काया की क्रिया करने से तो मैकेनिकल हो जाएगा, वो अवस्था बन जाएगी जो कि नाशवान हो जाती है। लेकिन वास्तव में रियल पुरुषार्थ होता है वह अविनाशी है, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उससे जुड़ा हुआ है। और वह रियल पुरुषार्थ जो है हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। तो कॉन्क्लूजन के अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को इस जीवन के अंदर रियल पुरुषार्थ करना चाहिए। रिलेटिव पुरुषार्थ तो एक तरह का ज्ञान है, वो तो ऑटो मोड से चल रहा है। मन वचन काया की जितनी क्रियाएं हमारे जीवन के अंदर चल रही है वो तो ऑटो मोड से चलती है। जैसे
कि हम थिएटर के अंदर 2-2.5 घंटे की जो पिक्चर देखते हैं वो पिक्चर तो ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, और तो वो जड़ रूप के अंदर जब बटन दबा दिया जाता है वो चलती रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वह तो जड़ है और वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा वर्तमान जीवन मन वचन काया की तीनों बैटरियों के हिसाब से जो है ये चलता रहता है, और हम अपना लेन देन यानी हमारा हिसाब चुकता करते हैं। ये चीज़ तो अलग है। अब जो रियल पुरुषार्थ की हम बात कर रहे थे, रियल पुरुषार्थ में समझ को क्लियर करना होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बदलना होता है, करना कुछ नहीं होता है, मात्र एहसास करना होता है। वह एहसास क्या है कि आपको जब ज्ञान मिल जाता है सद्गुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष के द्वारा, ज्ञान मिलने पर आपको एहसास करा दिया जाता है, 100% प्रतीति करा दी जाती है कि मूल रूप में तो तुम शुद्ध आत्मा हो, और ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है, और जन्म जन्मांतर के अंदर जिस शरीर ने और इस कॉजल बॉडी ने जितने जितने कॉजेज डाले हैं उससे हमारी ये कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, लिंग शरीर जो है घट रहा है और बढ़ रहा है, और उसको क्लीन करना, जो वास्तव में दो तत्व है, एक तत्व है चेतना और दूसरा जड़ तत्व है, शरीर है एब्सोल्यूट जड़ तत्व है, और जो हमारे भीतर चेतना है, चेतन तत्व है, प्रभु है, भगवान है, हमारा ईश्वर है, वह चेतन तत्व है। ये दोनों को आपस में जोड़ने वाला कौन है? इन दोनों को आपस में जो जोड़ने वाला है वह तत्व है राग द्वेष, वह तत्व है कर्म शरीर, कॉजल बॉडी और लिंग शरीर। वो एक अशुद्धि के रूप में, वो एक जो है अज्ञान के रूप में, वह एक वेल्डिंग के रूप में इन दोनों को जोड़ रहा है। तो हमें अज्ञान रूपी वेल्डिंग को तोड़ने के लिए अपने अस्तित्व की जानकारी करनी होती है, यानी हमको ये जानना होता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, और उसको जानने के अंदर हम जितना जितना समय लगाते हैं वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, और उस रियल पुरुषार्थ के अंदर हम अपनी चेतना के करीब हो जाते हैं, चेतना के गुणों की भजना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि मतलब ईश्वर। कौन सा ईश्वर? जिंदा ईश्वर जो हमारे भीतर बैठा है, और जिसके उपकार से, जिसकी कृपा से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जिसकी हाजिरी से पूरा हमारा जीवन वृतांत चलता है, और इसकी हाजिरी न हो तो राम नाम सत हो जाता है, हमको जला दिया जाता है, और वास्तव में जब आयुष्य पूरा होता है इस जड़ शरीर को तो जला ही दिया जाता है। तो हम बात करना चाह रहे थे कि बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले, यानी जो घटना जीवन में घटित हो जाती है उसको आप भूल जाओ, और हर क्षण कुछ न कुछ घटना हमारे साथ में प्रिय अप्रिय, सुख और दुख की घटती रहती है, क्योंकि जो हमारे कॉजल बॉडी है, जो कर्म शरीर है, उसके अंदर पुण्य और पाप दोनों होते हैं। जब पुण्योदय होता है, जब पुण्य का उदय भाव होता है, प्रारब्ध होता है, उस समय में हमें दुख की अनुभूति होती है, हमारे जीवन में दुख आता है और उसका गाना हम गाते रहते हैं। बहुत से लोग वो लंबे समय तक गाना गाते हैं, दुखी रहते हैं, मेरे घाटा चला गया, मेरे घर का प्रिय व्यक्ति चला गया, और मैं बीमार पड़ गया, और मेरे घर के अंदर बेटे के साथ, बेटी के साथ इस तरीके का हो गया, और वो आर्त ध्यान करते रहते हैं। आर्त ध्यान का मतलब प्रिय अप्रिय कोई भी घटना है उसको भूलना नहीं और उसको याद करते रहना है, ये आर्त ध्यान है। तो सारा बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले है, ये बताता है कि आर्त ध्यान को छोड़ दो। आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान है, दोनों कर्म बंधन के कारण है, ये दुख के कारण है, लेकिन हमको तो सुख की प्राप्ति करनी होती है। और जो जीवन के अंदर
क्षणिक सुख हमको मिल रहा है वह तो टेम्परेरी है। हमें जब मनुष्य जीवन मिल गया जो कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जन्म है, और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये केवल मानव ही कर सकता है। अगर ये सत्संग मैं किसी भैंस के आगे करूं तो भैंस के आगे बीन बजाना एक कहावत है वैसी बन जाती है। सत्संग मनुष्यों के बीच में की जाती है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां होती है, डेवलप्ड मन होता है, डेवलप्ड चित्त होता है, डेवलप्ड आत्मा होती है, और वह इस चीज़ को चाहे तो समझ सकता है। इसीलिए बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले। जो घटना घटित हो गई है उसको भूल जाइए, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ द नेचर है, ये कुदरत का कानून है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। हमारा कोई न कोई पूर्व अर्जित कर्म जब उदय में आता है तब कोई वह एक्टिविटी होती है, उसको हमेशा याद रखना। कई लोग तो 10-10, 20-20 साल तक जो है उस पुरानी बात को घिसते रहते हैं, तो उससे क्या लाभ होने वाला? क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा आयुष्य वो लिमिटेड है, 50 साल, 70 साल, 80 साल, और वो बात करते निकल जाता है। उस आयुष्य के अंदर हमें अपना जो रियलाइजेशन है, क्योंकि ये जन्म तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और वैदिक परंपरा तो मनुष्य जन्म के लिए बहुत कठोर बात करता है। वैदिक परंपरा क्या कहती है कि आप 8 भव तक रेगुलर सुकृत करते रहो तो 9वां भव आपको मनुष्य जीवन मिलता है, और उन 8 भवों में कोई चूक हो गई तो वापस आपको चांस 99 भव के अंदर मनुष्य भव मिलता है, और अगर उसमें भी चूक हो गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। यानी मनुष्य जीवन एक पारसमणि है। पारसमणि लोहे को सोना करती है, चिंतामणि रत्न है, ये नंदन वन है, ये वैतरणी नदी है, ये कामधेनु है। तो इतना बड़ा हमको जब हमारे पुण्य के कारण अच्छा जीवन बना है, तो हम जो है पुरानी बातों को क्यों याद रखें? हम तो उसको भूल जाएं। और हमको जो करना क्या है, हमें करना है रियल पुरुषार्थ, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। रिलेटिव पुरुषार्थ तो अज्ञान है, और वह तो ऑटो मोड से चलता है, और आप व्यर्थ के अंदर उसके साथ जुड़ते हो, उसके साथ टांग अड़ाते हो। कुदरत तो कहती है कि जो कुछ तू पीछे से उपादान लेकर के आया है वह एक थिएटर में फिल्म की तरह जीवन भर चलेगा, और उसका बदला चुकाने के लिए यानी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमारा हम करके आए हैं उसके लिए निमित्त को लाके खड़ा कर दे। मान लीजिए पिछले जन्म के अंदर हमने किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये दबा दिए, हड़प लिए, तो हड़पने वाला दूसरा शरीर था, वो तो खत्म हो गया, और अब जो हड़पा गया तो भोगने वाला तो मैं हूँ। मैं तो भूल गया, क्योंकि पिछले जन्म की बात मेरे को याद नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जो अब जिसका पैसा हड़पा था वो ब्याज सहित प्रकृति कुदरत उसको मेरे सामने लाके खड़ा कर देती है, और वह मेरा ब्याज सही 60,000 रुपया वापस ले लेता है। तो मुझे तो पता नहीं कि जो है वो मैं तो यही मानूंगा ये दोषी है, लेकिन वास्तव में दोष उसका होता नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरत ने उसको निमित्त रूप में लाके खड़ा किया, उसकी ड्यूटी है। और आपके संपर्क में मान के चलिए पूरे जीवन भर 7.8 अरब की जो विश्व की जनसंख्या है उसमें से वही लोग संपर्क में आएंगे जिनका हिसाब बाकी है। आप अगर बैंक के अंदर क्यों जाओगे? अगर आपका डेबिट क्रेडिट है तो बैंक में जाना सार्थक है, या बैंक आपको नोटिस दे सकती है, और आपका डेबिट क्रेडिट ही नहीं है, वो ज़ीरो है, तो न तो आपको बैंक नोटिस दे सकती है, न आपका बैंक जाना ही कोई काम का होता है। इसीलिए पूरे जीवन में हिसाब है वो ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटो मोड से है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे घर में पत्नी
बच्चे, बेटे, बेटे की बहुएं वगैरह होते हैं ना, ये सब पार्टियां हैं। जैसे व्यापार की पार्टियां होती है, उन पार्टियों में किसी को पैसा चुकाना होता है, किसी से लेना होता है, तो पूर्व जन्म में हमने इनके साथ जैसा जैसा व्यवहार किया था, उसका बदला लेने के लिए वो इस जन्म के अंदर कुदरत उनको हाजिर करती है। कुदरत उसको पत्नी के रूप में, पति के रूप में लाके खड़ा कर देती। यानी हमने प्रतिष्ठा पहले जन्म में डाली है, उस प्रतिष्ठा के अनुसार प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में हमको वही माता, वही पिता, वही बेटा, वही भाई, वही धंधा, वही रोजगार और वही पैसा सारा उस प्रतिष्ठा के माध्यम से मिलता है। ये हमारा सनातन सत्य है और ये लॉ ऑफ द नेचर है। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जीवन की अल्टीमेट रियलिटी है। आप अगर इसको जान जाओगे तो क्या होगा, आप दुख में कभी दुख नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, और सुख में बहुत ज़्यादा अहंकार या फूलेंगे नहीं। किस बात का फूलना, ये तो मेरा किया हुआ है। ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है। टू द एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज द लॉ ऑफ द नेचर। हम आपको लॉ ऑफ द नेचर बताते हैं। जितनी भी बात हम सनातन सत्य में करते हैं, कुदरती रचना और कुदरत के कानून, लॉ ऑफ द नेचर के अनुसार करते हैं, क्योंकि हमारा सनातन सत्य आपको जीवन में अल्टीमेट रियलिटी देने के लिए मिला। और जब आपको रियलिटी मिल जाती है तो उसको आपको जो एक राइट विजन मिलता है, एक सम्यक दर्शन मिलता है, और सम्यक दर्शन जिसको जीवन के अंदर एक बार मिल गया, उसको मुक्ति की नींव लग गई। अब आप कहोगे कि मुझे मुक्ति की क्या आवश्यकता। कई लोग कहते हैं कि आप मुक्ति की बात करते हो, तो मुझे मुक्ति की आवश्यकता क्या है, मेरे तो पद है, प्रतिष्ठा है, नौकर है, धन है, दौलत है, मेरे सब कुछ है। तो हम उनसे प्रति प्रश्न करते हैं, क्या आपके जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया? तो उस उतार चढ़ाव के अंदर कभी आप दुखी नहीं हुए? तो बताते आते हैं, हम तो कई बार दुखी हुए और कई बार दुख हुआ, और उस वक्त तो इतना दुख हुआ, डिप्रेशन में चले गए, और एक दो बार तो मन के अंदर भावना आ गई, इस दुनिया में क्या रखा है। हम सुख और दुख के पलड़े में जब झूलते हैं, तब हम कहते हैं कि हमको परमानेंट सुख मिल जाए, कि जिसके बाद के अंदर दुख हो ही नहीं। उसके लिए भाई और बहनों, ये सनातन सत्य कार्यक्रम बना है कि आपको अब शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है। शाश्वत सुख है वो सनातन सत्य से मिलता है, और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए ही हम आपको दृष्टि विज्ञान और रियल पुरुषार्थ की बात करते हैं। क्योंकि शाश्वत सुख बाजार में नहीं मिलता है, खरीदा नहीं जा सकता है, कोई उसको बेचता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है। शाश्वत सुख आपके भीतर विराजमान, जो आपकी चेतना है, आपका जो अस्तित्व है, जो जिंदा भगवान है, जो आपका प्रभु है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका लक्षण है। उसका लक्षण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। जो बाहर हम सुख देख रहे हैं या पा रहे हैं, वह सुख तो भीतर के सुख के सामने बिल्कुल नगण्य है। और भीतर का सुख आपने प्राप्त कर लिया, आपने सनातन सत्य प्राप्त कर लिया, आपने दृष्टि विज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने अपने अस्तित्व का एहसास कर लिया। सबसे बड़ी बात है, हम आपको एहसास का अर्थ होता है प्रीति, और प्रीति जब 100% पर जाती है तो वह अनुभव कहलाता है, और वह होता है रियल पुरुषार्थ के द्वारा, वह जागृति के द्वारा, वो लक्ष्य बनाकर किया जाता है। तो जब लक्ष्य बना करके हम 24 आवर्स अपने अस्तित्व की जानकारी करें, अपनी भजना करें, अपने प्रभु से बात करें, अपने भीतर जिंदे प्रभु के चरणों में बैठ के उसका आशीर्वाद लें, तो वह तो ज्ञान का भंडार है, और वह तो जो है अनंत शक्ति का भंडार है। हमारी आत्मा के जितनी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है, और जो ज्ञान अकेली आत्मा के अंदर है, पूरे ब्रह्मांड में उतना ज्ञान नहीं है। और हम दर्शन की बात करें, इसको कहते हैं फेथ, इसको कहते हैं विश्वास,
इसको कहते हैं एहसास। विश्वास बड़ी चीज होती है, और वो विश्वास 100% भरा हुआ है हमारे इस भीतरी आत्मा के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमको टेम्परेरी सुख मिल रहा है, हमको परमानेंट सुख की हमको प्राप्ति करने की जो लालसा है, हमारा जो लक्ष्य है, वही जो है हमारी इस आत्मा की नेचर है, प्रकृति है, और उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। उसको प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, कुछ भी कहिए, वह करना है, दृष्टि विज्ञान है, और वह जो है रियल पुरुषार्थ है। तो निष्कर्ष की भाषा में हम कहना चाहते हैं कि आप जो है, आपके साथ घटित हो गया है, उसका रोना मत रो, उसके लिए समय मत खराब करो, उसके लिए आर्त ध्यान मत करो। आप तो अब आगे क्या करना है उसका जो है आप ध्यान करो। वो जो स्टेज है वो है धर्म ध्यान की, और धर्म ध्यान के करते करते आपको जो है शुक्ल ध्यान मिलेगा। 4 तरह के ध्यान कहे गए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान होता है, हमारी समाधि की स्थिति होती है, जब हम लक्ष्यबद्ध होकर के जागृति करते करते और भीतर अपनी प्रीति बिठा देते हैं कि मेरा मूल स्वरूप तो शुद्ध आत्मा है, जो कि जो है अनंत सुख वाला है। जब ये एहसास, ये अनुभव 100% पूरा हो जाता है, तो 100% पूरा होने के बाद में यह मनुष्य का औदारिक शरीर है, वो केवल दर्शन को प्राप्त करता है। और अगले जन्म में जो केवल दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया है, अगले जन्म के अंदर वही केवल दर्शन वाला व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और केवल ज्ञान का अर्थ होता है भुवन भास्कर ज्ञान का, कि उसके उदय होते ही, उसके जो है सूर्योदय जैसे होता है, उसके उदय होते ही जो है हमको भूत भविष्य वर्तमान और जड़ और चेतन की हर अवस्था की जानकारी मिल जाती है। खुद साक्षात देखते हैं, खुद साक्षात अनुभव करते हैं। तो आज का जैसा हमारा एपिसोड है, हम कहते हैं कि आप आर्त ध्यान को रोकिए, बीती ताई विसार दे और आगे की सुध ले। अब इस कंक्लूजन के रूप में अगर इस एपिसोड को मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, यानी आप लोगों से इसके बारे में सुझाव, आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा मैं लेऊं कि जो है किस तरीके से जो है ये कामयाब हो सकता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय के माध्यम से व्यक्ति जो आर्त ध्यान न करे, व्यक्ति जो है वो हर वक्त जो घटित हो गया है उसका चिंतन न करे। अगर व्यक्ति इस बात को हृदयंगम कर ले, आत्मसात कर ले, तो उसका बहुत समय बच जाएगा, क्योंकि टाइम इज मनी। हमारा जीवन बहुत लिमिटेड है और समय बड़ा धन है। इसलिए हमें जीवन में आर्त ध्यान नहीं करके बीती ताई विसार दे और आगे की सुध ले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि समस्त लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबको मुक्ति मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामना।